मैं दरख्वास्त करूँगा उस शख्स से जिसने बहुत कम मुद्दत में समाजी खिदमात और तालीमी खिदमात के ताल्लुक़ से अपना एक मकाम बना लिया है। MAA फाउंडेशन के ताल्लुक़ से उन्होंने बड़ी खिदमात की हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। मैं इल्तिमास कर रहा हूँ जमाल अर्पण से कि आप तशरीफ़ लाएँ और आज के इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार करें। जमाल अर्पण साहब का MAA फाउंडेशन तालीम और समाजी खिदमात के लिए वक्फ है। आज वो हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे इल्तिमास है कि सामईन को खिताब फरमाएं। जमाल अर्पण माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस प्रोग्राम के मेहमान गिरामी और मुअज़्ज़िज़ हज़रात, प्यारे बच्चों और बच्चियों, आज का दिन बहुत बड़ा अहम है। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे शहर से कामयाबी की मंजिल तय करते हुए दिल्ली के एक बड़े इंस्टीट्यूट तक पहुँचे, वहाँ अपनी खिदमत को अंजाम दिया। उसके बाद उनकी फिक्र अपने शहर पे हुई कि आज हम जिस मुकाम पे हैं, क्यों न हमारे शहर के बच्चे उसी मुकाम तक पहुँचें या उससे आगे बढ़ें। इस फिक्र को ध्यान में रख के वो मऊ आए और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया, बड़ी मेहनत की। आज उस मेहनत का फल है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो कोशिश थी वो कोशिश रंग लाई। आज उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट रेडी है, आज उसका उद्घाटन भी है। तालीम के सिलसिले में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और बहुत सारी बातें लोग बताएंगे भी। कंपटीशन के बारे में भी बहुत सारी बातें लोगों ने बताया, अपने ख्यालात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि आज इस पूरे प्रोग्राम में अगर कोई काबिल बात का मुस्तहक है तो वो है हमारे जुनैद साहब, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी जिद्दत की है। तभी जल्दी ही उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, चल भी बेचारे नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं हिम्मत नहीं हारी। उनकी हिम्मत को देख के इतनी हिम्मत मुझे भी आ जाती है कि एक आदमी जो बेचारा बहुत परेशान हाल है, लेकिन उसने कहीं से भी उसके अंदर थोड़ी सी भी कमी नहीं देखती कि वो कहीं से अपने प्रोग्राम को पोस्टपोन करे या आगे बढ़ा दे, कहे कि नहीं मैं जब भी करूँगा अपने वक्त पर करूँगा, जिस हालत में करूँगा। ये बड़ी बात है। तो मैं जमील साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हमारे शहर के लिए, जो किसी ने नहीं सोचा था कि हम आला तालीम के लिए बच्चों को कोचिंग दें, बच्चों को कुछ सिखाएं, पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दें, बच्चों को सिखाएं कि कैसे उनको आगे बढ़ाना है। तो इस सोच ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं जमील साहब से बहुत मुतासिर हूँ शुरू से, लेकिन आज उससे ज़्यादा मुतासिर हो गया कि जब उन्होंने इस पे अमल करके दिखा दिया कि ये काम हो सकता है, अब बिल्कुल किया जा सकता है। मैं फिर से मुबारकबाद देता हूँ जमील साहब को कि वो इस कदम को आगे बढ़ाते रहें और हम लोगों की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम लोग कदम से कदम मिला के उनके साथ चलेंगे, कहीं से कमी नहीं रहेगी। और जिस सोच, जिस फिक्र से आप हमारे शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तालीम के बुनियाद पर आप हमारे शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम लोग की यही कोशिश रहेगी कि हम लोग आपके कदम से कदम मिला के चलें, आपको जितनी हेल्प हो सके करें। और अभी तो आपने खुद अकेले तना, मैं समझता हूँ सिर्फ अपने भाई को लेके उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। मैं समझता हूँ कि कोई नहीं, पूरी जब कोई काम करता है, कोई बड़ा काम करता है, जब पूरी टीम के साथ करता है, लेकिन इन्होंने तन्हा
अपने भाइयों को लेके इतना बड़ा काम किया, सबसे संपर्क किया और इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, प्लस लोगों को बताने के लिए, टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए कितनी जुटत की है उन्होंने। मैं इनको देख के मेरे अंदर भी बहुत सारे मैं समझता हूँ कि बहुत सारे हौसले मेरे हौसले अपने बुलंद हो गए हैं इनको देख के, कि आदमी कुछ भी कर सकता है। कभी उसको घबराना नहीं चाहिए किसी चीज़ से कि मैं ये नहीं कर सकता। कोई चीज़ नामुमकिन नहीं होती, हर चीज़ मुमकिन है। अगर कोशिश करे तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आज के दौर में मैं जमील साहब को फिर से मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको आपका तरक्की दे, कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम।